बात करते हैं ड्रैगन की। एक रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों तक को बुरी तरह से बेचैन कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अब अमेरिका दुनिया का सुपर पावर नहीं है। अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर लड़ रहा है चीन, अब सुपर पावर पर हावी हो गया है। हाइपरसोनिक से लेकर एआई तक की जंग में ड्रैगन बहुत तेजी से नेटो को लगातार अपनी ताकत में पीछे छोड़कर नंबर 1 बनता जा रहा है। चीन ने फ्यूचर वॉर के लिए ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जिनका अमेरिका के लिए ना तो पीछा करना मुमकिन है और ना ही जवाब देना। जिनपिंग ने परमाणु जिहाद छेड़ दिया है जो अगर तुरंत नहीं रुका तो धरती को खाक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। महाप्रलय का बटन ड्रैगन की TF-41 10 एटम बम लेकर 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली चीन की इस अमेरिका किलर मिसाइल को बीजिंग से वॉशिंगटन पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। चीन के इस अस्त्र से अमेरिका डरता है। चीन का वशीकरण बम कठपुतली बनेंगे बाइडेन। चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। जिनपिंग ने चीनी वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ऐसे हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है जो दूसरे देशों के नेताओं का दिमाग कंट्रोल कर सकें, उन्हें वश में कर सकें। शी के सीक्रेट हथियार, महाविनाश का एटमी मार्क। चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने की जिद में जिनपिंग हद से गुजर गए हैं। उनको ख्याल ही नहीं रहा है कि जिस जिद ने चीन को आधी से ज्यादा दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया है, जिनपिंग का विस्तारवादी हट पूरी दुनिया का सर्वनाश करवा सकता है। धरती को कर देगा राख जिनपिंग का परमाणु जिहाद। जिनपिंग धरती के दुश्मन बन गए हैं। चीन घातक हथियारों में ऐसी बढ़त बनाने में जुट गया है जिसके बाद अमेरिका भी उसकी बराबरी न कर पाए। चीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया से लीक हुई एक रिपोर्ट ने पेंटागन से लेकर ताइवान तक को डरा दिया है। 4 दिन पहले ताइवान स्ट्रेट में चीन के वॉरशिप ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को तकरीबन टक्कर मार दी थी। उससे 4 दिन पहले चीन के J-16 फाइटर जेट ने साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट का रास्ता रोकने की कोशिश की। और अब जब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बिल्कुल जंग जैसे हालात बन गए हैं, तब नाटो देशों को एक बहुत ही डरावनी रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि चीन ने लंबी दूरी तक कहर ढाने वाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यानी अब अमेरिका का हर शहर चीन की मिसाइलों के टारगेट पर है। ऐसी मिसाइलों के जो अगर एक बार लॉन्च कर दी गई तो अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम तबाही को रोक नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चीन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस रिसर्च पेपर में लिखा है कि डिफेंस के 23 में से 19 क्षेत्रों में चीन सबसे आगे चल रहा है, अमेरिका और नाटो की सम्मिलित ताकत से भी आगे। चीन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और समुद्र के अंदर हमला करने की क्षमता में अमेरिका और नाटो देशों से बहुत आगे निकल चुका है।
ऑस्ट्रेलिया के बड़े थिंक टैंक की ये रिपोर्ट पेंटागन की आंख खोलने वाली है। चीन ने फ्यूचर वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले घातक हथियारों के मामले में दुनिया के तकरीबन सभी सुपर पावर देशों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के मामले में ऐसी बढ़त बना ली है जिससे वो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से बहुत आगे निकल गया है। द ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में तो यहां तक लिखा है कि चीन और अमेरिका के बीच लंबी दूरी के हथियारों की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पश्चिमी देश अब शायद कभी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा चीन की हाइपरसोनिक तकनीक को लेकर है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में तेजी से काम कर रहे दुनिया के 10 सबसे बड़े शोध संस्थानों में से 9 चीन में काम कर रहे हैं। समुद्र के नीचे चलने वाले ड्रोन बनाने के मामले में तो दुनिया के 10 सबसे बड़े शोध संस्थान चीन में ही हैं। यानी जिनपिंग ने चीन के वैज्ञानिकों को नई नई हाइपरसोनिक मिसाइलों की रिसर्च में झोंक दिया है। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब भी कई डिफेंस जोन में बादशाहत रखते हैं, खासकर ऑटोनोमस सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसर में। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन हाइपरसोनिक की जंग अमेरिका हार चुका है। इसलिए द ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हम चीन को खतरा नहीं मानते, लेकिन चीन लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों में जिस रफ्तार से निवेश कर रहा है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। इस वजह से हमें भी बहुत बड़े निवेश करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चीन जिस हिसाब से अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है, उससे लगता है कि वो जल्द ही वर्ल्ड पावर बन जाएगा। जिन 4 चीजों में जिनपिंग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कॉम्बैट टैक्टिक्स, एडवांस हाइपरसोनिक वेपन्स और मजबूत थिएटर कमांड। पिछले साल सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ था कि चीन 119 मिसाइल साइलो बना रहा है। ये साइलो परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए है, यानी ICBM के लिए। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब चीन तेजी से अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहा था। और आज चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत के मामले में अमेरिका और नाटो देशों से भी आगे खड़ा हो गया है। चीन के पास इस समय 50 से 75 ICBM मिसाइलें हैं, 4 परमाणु मिसाइलों से लैस सबमरीन हैं, जिन्हें बढ़ाकर 9 करने की तैयारी है। चीन के पास H-6 नाम का एडवांस बॉम्बर है जो एटम बम ले जाने में सक्षम है। चीन एक अत्याधुनिक बॉम्बर और बना रहा है जिसका नाम है जियान H-20। जियान H-20 एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो 8,500 किलोमीटर दूर तक जाकर एटम बम गिरा सकता है। चीन के पास मौजूद सबसे ताकतवर परमाणु ICBM मिसाइल हैं DF-5 और DF-41। इनकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है, यानी इसकी जद में अमेरिका के कई शहर आते हैं। चीन का लक्ष्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए मैक 33 की स्पीड हासिल करना है, क्योंकि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली मिसाइल को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। चीन की ICBM मिसाइलें अगर मैक 33 की रफ्तार हासिल कर लेती हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगी, क्योंकि तब विस्तारवादी को रोकना मुश्किल हो जाएगा।